न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के निर्विरोध नए अध्यक्ष चुन लिए गए। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इशारा किया और सीएम खंडेलवाल को मंच पर ले गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके प्रस्तावक बने। खंडेलवाल पहली पंक्ति में मंत्री वीरेंद्र खटीक और गोपाल भार्गव के बीच में बैठे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इशारा मिलते ही उनको पीठ पर हाथ रखकर मंच की ओर बढ़ गए। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर और पर्यवेक्षक सरोज पांडे के सामने उन्होंने नामांकन दाखिल कराया। इस तरह मध्य क्षेत्र से दूसरी बार किसी नेता को प्रदेश बीजेपी संगठन के नेतृत्व का मौका मिलने जा रहा है। हेमंत खंडेलवाल शिवराज सिंह के बाद दूसरे नेता हैं। प्रदेश का सीएम बनने से पहले शिवराज सिंह चौहान मई 2005 से फरवरी 2006 तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। विद्यार्थियों ने अपने टैलेंट से अपनी पोजीशन बनाई। ऐसे सारे विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लैपटॉप दिया जाएगा। 4 जुलाई के बाद 10 जुलाई पे गुरु पूर्णिमा के दिन, जैसा आप सबको जानकारी है कि हमने अपने कार्यकाल में कुलपति के बजाय वाइस चांसलर को कुलगुरु करके सम्मानित करते हुए इस नाम को धारण करवाया है और सभी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु और सारे अपने उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, इसके सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के साथ पूरे प्रदेश में एक साथ सभी शैक्षणिक सुविधाओं को देने का एक निर्णय किया, जिसमें स्कूल शिक्षा के युवा विद्यार्थियों को जिनको साइकिल की पात्रता उनको साइकिल, जिनको गणवेश की राशि देना हो तो गणवेश की राशि, और अगली बार तो हम विद्यार्थियों को गणवेश भी बनवा करके देंगे। साथ ही साथ हर विद्यार्थी पात्रता। बता दें आपको ये बड़ी खबर, अहम खबर, बीजेपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम या कहें चेहरा लगभग फाइनल हो चुका है। ऐलान होना बाकी है। न्यूज 18 ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि हेमंत खंडेलवाल का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। तो इधर बैतूल में जश्न शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यालय में जमकर आतिशबाजी की गई है और कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये नया भारत है। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि छोटे से जिले के एक नेता को प्रदेश की कमान देकर पीएम मोदी और बीजेपी ने नई इबारत लिखी है। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश बीजेपी को नई दिशा देंगे, ऐसा सबको भरोसा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए केवल अब एक औपचारिकता बाकी रह गई है और वो है प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। नामांकन प्रक्रिया के दौरान केवल एक नामांकन दाखिल हुआ है और वो नामांकन बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के नाम का दाखिल हुआ है, जिनका पिछले कई दिनों से नाम अव्वल चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में। जैसे ही ये बात पता चली है कि नामांकन में सिर्फ एक नाम गया है, बैतूल में काफ़ी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। इस समय हमारे साथ बैतूल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार जी और कई कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। सुधाकर जी, जिस तरह से अब केवल एक औपचारिकता रह गई है, किस तरह से उत्साह है कार्यकर्ताओं में और कितनी बड़ी उपलब्धि है बैतूल जिले के लिए? देखिए, हमारे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे ज़िले के ऐसे शख्स जो कि उनके पिताजी माननीय मुन्नी खंडेलवाल जी ने पार्टी को यहाँ सींचा और आज वो पार्टी वटवृक्ष के रूप में बैतूल ज़िले में खड़ी है। निश्चित ही उसी समय से हेमंत भैया उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने, सांसद बने। सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक बने, फिर से दोबारा विधायक बने और प्रदेश में कोषाध्यक्ष रहे। प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे न्यास के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैसे उनका जो सत्ता और संगठन दोनों से बहुत अच्छा नाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे हेमंत भैया को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है तो निश्चित ही प्रदेश में नई इतिहास वो रचेंगे और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से
बैतूल जिले के हमारे कार्यकर्ताओं में लगभग 3 माह से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बने तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से निकले थे। ऐसे में जब ये संगठन में कुशाभाऊ ठाकरे से लगाकर प्यारेलाल खंडेलवाल जी तक और सारे संगठन मंत्रियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि हमने सबने हमारे सारे संगठन पर्व को भी उसी तरह से लिया जो बाकी पार्टियों के लिए मिसाल बनते हैं। हम सब राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, प्रदेश के चुनाव अधिकारी आई गए हैं और जिस ढंग से नॉमिनेशन फॉर्म हमने भराए हमारी परंपरा के हिसाब से कल वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सारे इस अच्छे आयोजन के लिए सारे कार्यकर्ताओं को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन की बड़ी रूपरेखा तैयार की, वृंदावन गांव भी हमने हर विधानसभा में बनाने का निर्णय लिया है क्योंकि हमारे लिए गोपाल। तो मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस चुनाव पर बोलते हुए, और उन्होंने बताया कि जो हेमंत खंडेलवाल हैं कैसे चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही है संगठन को लेकर, मध्य प्रदेश के संगठन का जिक्र करते हुए वो नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और दरअसल खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही हेमंत खंडेलवाल के प्रस्तावक बने थे। जैसे ही इशारा मिला था हेमंत खंडेलवाल को पीठ पर हाथ रखकर वो मंच की ओर ले गए, प्रस्तावक बने हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। और सिंगल नॉमिनेशन हेमंत खंडेलवाल ने किया है। यहां पर ये कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से ही हेमंत खंडेलवाल चुन लिए गए हैं। ऐलान होना बाकी है, प्रदेश अध्यक्ष तय हो गया है। मध्य प्रदेश का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, और शुरुआत से ही नाम जोर शोर से चल रहा था हेमंत खंडेलवाल का, जमकर चर्चाएं थी। कई जो फैक्टर हैं वो इनके पक्ष में गए हैं। दरअसल एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आता है तो दूसरी तरफ संगठन और उच्च वर्ग से पिछले 2 दशकों से बीजेपी देती आई है, और वही फॉर्मूला यहां भी फॉलो किया गया है। इस बार भी वही फॉर्मूला फॉलो किया गया। हालांकि यह जरूर है कि इस बार मध्य भारत से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मिला है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान मध्य भारत से, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के मध्य हिस्से से, प्रदेश अध्यक्ष बने थे। शैलेंद्र भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर हम कहें तो जो अमूमन जो प्रक्रिया बीजेपी में नजर आती है कि सर्वसम्मति से ही अमूमन किसी को अध्यक्ष चुना जाता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, वो यहां भी नजर आया, चुनाव वाले हालात नहीं बने। शैलेंद्र सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2 बार केवल ऐसा मध्य प्रदेश में देखने को मिला है कि जब यहाँ पर चुनाव कराने पड़े हों, लेकिन लगातार जो देखने में आता है कि निर्वाचन प्रक्रिया जरूर अपनाई जाती है, लेकिन सर्वसम्मति से यानी निर्विरोध तरीके से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। और वही इसी कड़ी में हुआ थी कि अब तक हम देखें जितने अध्यक्ष रहे 27 अध्यक्ष अब तक जनसंघ 1956 से लेकर अभी तक जो अध्यक्ष रहे वो 27 अध्यक्ष रहे हैं। उसमें ये देखने में आता है कि जनसंघ में 11 रहे, और उसके बाद जो है जब बीजेपी का 1980 में गठन हुआ उसके बाद जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर उन लोगों ने काम किया। सुंदरलाल पटवा जो है पहले अध्यक्ष बने थे। उसके बाद लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे हैं वो मालवा निवाड़ की बात करूं या फिर जिस तरीके से लगातार ये देखने में आया कि जी अगर ये जो इलाका है नर्मदापुरम का, इससे अगर बनने की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरा ऐसा नाम है जो उस इलाके से आए हैं। तो लगातार कई समीकरण जो है वो साधने का प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया, और उसके बाद आज एक सिंगल नॉमिनेशन हुआ और जो है हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मोहर लग चुकी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जो है वो कल सुबह 10 बजे जो है सबको बुलाया गया है। यहाँ पर 10 बजे सारे जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे और एक बृहद कार्य समिति की बैठक का भी यहाँ आयोजन किया जाएगा, और उसी बैठक में जो है वो जो हेमंत खंडेलवाल के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो देखिए पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर अपनाई गई है, और उस चुनावी प्रक्रिया के बाद जो है वो हेमंत खंडेलवाल का नाम जो है वो कल यहाँ पर बिल्कुल, यानी कल कई तरह के समीकरण जो है वो बीजेपी ने साधने का प्रयास किया जाएगा हेमंत खंडेलवाल के नाम का। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। भोपाल में रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिली है। इसके साथ ही सीएम वृंदावन ग्राम योजना के तहत 230 गांव बनाने का फैसला भी हुआ है, और ये गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित होंगे।
जिसकी आबादी 2000 होगी। साथ ही गांव में 500 गौवंश होंगे। और उधर मानसून के बीच पुलियों की मरम्मत के लिए 4572 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। मूंग उड़द की एमएसपी पर खरीदी का भी फैसला हुआ है। इसके साथ ही 4 जुलाई को लैपटॉप और साइकिल का वितरण होगा। वृंदावन ग्राम योजना को अनुमोदन किया गया है। ये हर विधानसभा में एक ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जिसकी पॉपुलेशन न्यूनतम 2000 होगी। उसमें 500 गौवंश कम से कम होने चाहिए और उसमें एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना को इस योजना के अंतर्गत साकार किया जाएगा। तो एक आदर्श गांव के रूप में विकसित होगा और बाद में पूरे ज़िले को किस प्रकार से विधानसभा को हमें विकास का मॉडल किस प्रकार से होना चाहिए वो एक मॉडल के रूप में स्थापित